जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छठा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सब गुरु महाराज की कृपा ही है जो ये सब हो रहा है। ये सत्संग आज प्रदोष का दिन है, व्रत किया है, गुरु महाराज की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की असीम कृपा है। जो जीवन अब जी रही हूँ वो सब गुरु जी की कृपा ही है। घर में जो भी खुशियाँ हैं, बच्चों की, अंकल की, सब गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। वरना तो ये जीवन ऐसे था कि है ही नहीं। क्योंकि ऐसे लगता है कई बार कि इतना ब्लैक मैजिक था तो ज़िंदगी तो शायद कब की ख़त्म हो जाती। लेकिन जब गुरुजी आए तो ज़िंदगी नई मिली है, सब गुरुजी की कृपा से ही। मैं ये इस सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैसेज गुरुजी के हमारे पास आते हैं वो वास्तव में ही बहुत ही स्टिक और सही होते हैं। इसका रीज़न बताती हूँ। जैसे कि लाल सिंदूर के बारे में गुरुजी ने काफ़ी बार मैसेज आते हैं मेरे पास कि तेरे घर में लाल सिंदूर है तो उसको निकाल के फेंक दे, तेरे घर में लाल सिंदूर है उसको फेंक दे। तो मैंने कहा लाल सिंदूर ये सब ऐसे ही होते हैं। मैंने विश्वास नहीं किया पहले तो कब। फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है, यानी कि कोई तो कारण है इसके पीछे जिसकी वजह से ये मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो जब मैंने देखना शुरू किया, सिंदूर निकालना शुरू किया, तो क्योंकि भगवान की कृपा से कि सौभाग्यवती स्त्रियों के पास तो सिंदूर तो होता ही है। कोई गिफ्ट में भी दे देता है, अपने कहीं मंदिर में जाते हैं, सालासर जाते हैं या खाटू श्याम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सिंदूर तो अपने लेके ही आते हैं। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था भी सिंदूर के ऊपर भी नेगेटिविटी होती है या ब्लैक मैजिक होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन गुरुजी जो आज्ञा देते हैं उसका कहना हमें ज़रूर मानना चाहिए। क्योंकि गुरुजी बिना मतलब कुछ भी हमें नहीं कहते कि आप ऐसे करो वैसे करो। जो बात होती है तभी कहते हैं। तो मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया। जितना भी सिंदूर था तो मैंने पैकेट थे, कोई डिब्बी में थे, ऐसे सारे सिंदूर के पैकेट मैंने निकाल के रख दिए। लेकिन पता है गुरुजी ने आज्ञा क्यों दी थी? जब मैंने मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर सिंदूर देखा तो उसके जैसे चूड़ियों का एक बॉक्स था, तो उसके नीचे एक पैकेट के अंदर विभूति छिपी हुई थी। बिल्कुल वाइट कलर की थी वो। उसके चूड़ों, मेरे चूड़े यहाँ जो रखी हुई थी उसके जस्ट नीचे। मैंने कहा ये क्या है? क्योंकि अपने लेडीज़ का सामान तो अपने ही रखते हैं, और कोई थोड़ी रख सकता है, और बच्चे छोटे हैं। तो इस वजह से मैंने जब चेक किया तो उसके नीचे भभूति की एक पैकेट पड़ी थी। तब मैंने आगे हाथों हाथ गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि घर के अंदर इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था हो क्यों रहे हैं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे सिंदूर की वजह से कि तेरे घर में कुछ चीज़ है छुपी हुई है उसकी वजह से, और सिंदूर भी तू निकाल के रख दे, ये सब तेरे को यहाँ घर से निकालना है। और वास्तव में जब मैंने देखा तो ये एक पुड़िया थी वाइट कलर की जिसके अंदर बबूत थी, और वो मैंने निकाली। तब मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा, गुरुजी आप हो तो ज़िंदगी है, वरना तो पता नहीं कब की ही ख़त्म हो जाती ये ज़िंदगी। सब गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। ये मेरा छठा सत्संग है। अब मैं आपको आगे का सत्संग बताती हूँ। गुरु महाराज की दया से इतनी कृपा है ना कि मेरे अंकल का स्वभाव, पहले सारे दिन मेरे से झगड़ा करते थे, इनफैक्ट कि मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। ब्लैक मैजिक का इतना भयंकर असर था कि बस पूछो ही मत। मैं तो सोचती थी भी मेरे शादी हुई क्यों है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जब अब जिसके पीछे अपने पूरी ज़िंदगी आते हैं वो ही जब ऐसे करने लग एकदम चेंज हो जाए। ऐसे नहीं कि शादी होते ही ये सब हुआ। हमारी शादी को अब 19 साल हो गए। जब से मैंने रेंट पे दिया अपना घर, तब एक लेडीज आई थी रहने के लिए। उसके बाद में 2014 से मेरे अंकल के स्वभाव में धीरे धीरे चेंज आने लग गया। मुझे नहीं पता था ये ब्लैक मैजिक की वजह से है क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था इन सब बातों के बारे में। लेकिन जब गुरुजी आए ना, तब मुझे पता चला कि ये तेरी घर की लड़ाई का कारण क्या है, किस वजह से हो रही है। जो इंसान शादी हुई सांसें गिनता था आज वो सामने भी नहीं देखना चाहता, इसका कारण क्या है? कुछ तो है। तब गुरुजी ने मुझे ये सब चीज़ें दिखाई, ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक हुआ, सब चीज़ें बताई। अब जैसे जैसे गुरुजी का, मेरे भैया हैं पिंटू अंकल, जो कि मुझे बड़े मंदिर से एक लोटा ब्लेस करवा के लाए, वो भी शिवरात्रि का लोटा। तो मेरे पिंटू अंकल ने मुझे बोला
कि मैं तेरे लिए एक लोटा लेके आऊँगा, तो उससे जल पीना, तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा भैया अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं निहाल ही हो जाऊँगी, आप मेरे को ज़रूर ला के देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो अंकल की वजह से तकलीफ़ में तो थी, क्योंकि जब अंकल का व्यवहार इतना गंदा हो गया कि पूछो मत, लड़ाई झगड़े सारा दिन, चिड़चिड़ापन करना, परेशान हो गए सारे दिन में। अब घर के अंदर अगर झगड़े हों तो इंसान कैसे जी सकता है। सारा दिन गुरुजी के आगे रोती रहती थी। बच्चे भी मेरे को ऐसे, बच्चों का व्यवहार भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। मैंने कहा अंकल का तो था, लेकिन बच्चों का भी होने लगा, ये क्या कारण है, ये बच्चे तो कभी ऐसे नहीं थे। तो फिर मेरे समझ में आ गया था, गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। तब थोड़ा मुझे धीरज हुआ कि चलो गुरुजी हैं, अब गुरुजी संभालेंगे गाड़ी सारी अपनी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मैं हर जगह गई, वहाँ मैं थक चुकी थी। सब सब देवी देवताओं के मैंने सारे उपाय कर लिए थे, उनसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं ना, तब से रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे करना है, ये करना है। जैसे कि गुरुजी पहले के जब गुरुजी अपने चोले में थे तब बताते थे ना कि नारियल मार के रखो, ये करो, हनुमान जी के जाओ, चोला चढ़ाओ। वो सब मैसेज मेरे पास अब आ रहे हैं कि अब तुझे ये करना है, अब हनुमान जी के जाके लड्डू चढ़ाने हैं, अब तुझे हनुमान जी के चोला चढ़ाना है, मंगलवार को फेरी लगाने है। सब गुरुजी अपने आप धीरे धीरे करवा रहे हैं, और मैं कर भी रही हूँ गुरु की कृपा से। तो हनुमान जी के लड्डू चढ़ाने की बात पे मेरी याद है, हम अभी सालासर गए तो गुरुजी का 3 दिन पहले मैसेज आया मेरे पास कि तेरे को है ना हनुमान जी के है ना पीले वाले लड्डू चढ़ाने हैं। मैंने कहा लड्डू चढ़ाने हैं। मैंने ऐसे ही इग्नोर करना, मैंने ऐसे सोचा मतलब चढ़ा देंगे, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी के आगे है तो ज़रूर चढ़ाएंगे। पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी डायरेक्ट सालासर ले जाके मेरे से लड्डू चढ़वाएंगे। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं, वही है कि अपने जब गुरुजी का मैसेज आता है ना, तब अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन जब गुरुजी वो काम करवा लेते हैं ना, तब समझ में आता है, अरे ये तो गुरुजी की आज्ञा थी और अपनों ने किया है। तब समझ में आ जाता है कि सब गुरु की आज्ञा से सब काम अपने आप गुरुजी करवा रहे हैं, और बस अपने को करना है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, आज्ञा का पालन करना है। इस ऐसे ही जब गुरुजी की कृपा से मेरे पास जब वो शिवरात्रि का ब्लेस किया हुआ लोटा आया ना, तो जब उससे जल पीने लगे ना, हम सभी पहले जल तो हम सभी पहले भी पीते थे, लेकिन इसका कुछ अलग ही असर है। वहाँ से जो, हाँ, बड़े मंदिर से जो लोटा ब्लेस होके आता है, उसका तो अलग ही है। तब मैंने उसमें से जल पिलाना जैसे जैसे शुरू किया ना, तो अंकल के स्वभाव में इतना फ़र्क हो गया। पहले जैसे धीरे धीरे होता जा रहा है, तब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं, तो मुझे चिंता क्या है। अभी मैं आपको सावन की बात बताती हूँ। सावन में मैंने शिव पुराण चालू किया है, ठीक है। तो मैंने संकल्प लेके सब बोला कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा वो काम होना चाहिए। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया, जैसे चोरी भी हुई तो उससे भी गुरुजी ने हमें बचाया, बालाजी ने बचाया। जब देव शक्तियों का धन्यवाद है, गुरु महाराज को धन्यवाद है, उस इतने बड़े नुकसान होने से बचाया, एक्सीडेंट से भी बचाया। हर पल पल रक्षा करते हैं। अब जैसे मेरी गरिमा बेटी है, वो अभी सीकर में हॉस्टल में रहती है, तो मुझे उसके बारे में कई बार चिंता हो जाती है कि वो कैसे रहती होगी, क्या रहती होगी। तो उसका हाथों हाथ उसका फ़ोन आ जाता है, गुरुजी उससे बात करवा देते हैं। और जब मेरे को रात को सोती हूँ तो उसकी, अब माँ तो माँ ही होती है, तो उसकी याद आती है कि भी बच्ची कैसे होगी, अकेली सो रही है रूम के अंदर, क्या उसको डर तो नहीं लग रहा क्या। तो वैसे ही सुबह 5 बजे जैसे मंदिर की घंटियाँ बजती है, उसी वक्त गुरुजी ने मेरे स्वप्न में आके मुझे बताया कि मैं उसके पास हूँ, उसके रूम के आगे जैसे घूमते हुए मुझे दिखाई दिए। तो मुझे एकदम से ऐसे मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो गुरुजी हैं तो मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फिर मैंने शिव पुराण, जैसे मैंने संकल्प लिया कि गुरु मेरे ये कामना पूरी होनी चाहिए, फिर मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं ये संकल्प मेरा वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब गुरु महाराज बिन मांगे ही मेरा ये सब कुछ सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ कि मैं उन भगवान शंकर को कह रही हूँ, गुरु महाराज को कह रही हूँ कि मेरे ये काम कर दो। इसलिए मैंने ये शिव पुराण मेरे गुरु के निमित्त कर दिया। मैंने कहा जब गुरु महाराज इतनी हर पल बात सुनते हैं, बच्चों के लिए बोलूँ तो मन की बात सुन लेते हैं, तो फिर कहाँ ज़रूरत है कि कुछ मेरे को बोलना पड़े, मुझे संकल्प लेना पड़े। तो मैंने ये, अब मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज, मेरे ये जो सावन का जो शिव पुराण है, मैं ये आपके निमित्त कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। मेरी तुझसे सेवा आप मेरे से स्वीकार करें गुरु महाराज। बस आपसे अब यही मांगना है कि सदैव आप अंग संग रहे, मेरे ही नहीं अपनी हर संगत के अंग संग रहे। और आप पिता की तरह जैसे रक्षा करते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, वैसे अपना हाथ मेरे और पूरी संगत के सिर पे हाथ रखो।
बस आपसे यही अरदास है और यही कामना है, क्योंकि बड़ों को कुछ भी कहा नहीं जाता, वो सब समझते हैं। इसलिए मैं अपने इसे सत्संग का यहीं पे विराम देकर और गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरु महाराज कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मुझे इस जीवन में मिले। पता नहीं कब से मेरे पास शब्द भी नहीं है। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना।